हाथ लहराई और सामने खड़ा विशाल पर्वत पल भर में चकनाचूर हो गया। यह देखकर उस आदमी ने तुरंत फैसला किया कि वह बूढ़े आदमी को अपना गुरु बना लेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी साधना दरअसल बूढ़े से भी ऊपर थी, क्योंकि वह जन्मजात उग्र ऊर्जा के साथ पैदा हुआ था, जो अनगिनत साधकों की चाह होती है। मगर वह इस बात से अनजान था कि उसने अनजाने में एक अंगन पाया जिसमें एक बूढ़ा बुरी तरह घायल होकर छिपा था। स्वस्थ होने के लिए बूढ़े ने चुपचाप उसकी उग्र ऊर्जा सोख ली, जिससे वह आदमी सिर्फ शरीर साधना तक सीमित रह गया और ऊर्जा साधना से वंचित हो गया। एक ऐसी दुनिया में जहाँ ऊर्जा का सम्मान होता है, शरीर साधना सिर्फ श्रमिकों के लिए मानी जाती है। इस कारण वह अपने परिवार में बेकार घोषित कर दिया गया। रोज वह पहाड़ों में भारी पत्थर ढोकर शरीर को मजबूत करता रहा। उसे नहीं पता था कि उसका शरीर अब संप्रदाय के टॉप शिष्यों को हराने की ताकत रखता था। दरअसल वह बूढ़ा स्वर्ग द्वार संप्रदाय का चीफ और युग का सबसे शक्तिशाली आदमी था। उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थी और वह उसकी सोखी उग्र ऊर्जा लौटाने की योजना बना रहा था। 3 दिन बाद वह उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति देने वाला था। आदमी इस बात से खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वही ऊर्जा थी जो कभी उसमें थी। तभी बूढ़े ने कदमों की आहट सुनी और तुरंत कंगन में समा गया। संप्रदाय के बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्होंने आसपास की भयावह ऊर्जा को महसूस कर उस छिपे गुरु की खोज शुरू की और सुराग पर इनाम घोषित किया। उधर आदमी घर पहुंचा। उसके दादा पहले ही जान चुके थे कि वह शरीर साधक बन चुका था। पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक पट्टिका इस कारण टूट गई थी। दादा क्रोधित हुए और पारिवारिक नियम अनुसार उसका हाथ पैर काटकर निष्कासन का आदेश दिया। सौभाग्य से उसकी बहन ने परीक्षा का बहाना देकर दंड को टाल दिया। दोपहर में बहन ने कहा कि परीक्षा की चिंता न करे, बस भाग जाए, लेकिन वह आदमी अब और भागना नहीं चाहता था। शरीर साधना की ताकत को साबित करने के लिए परीक्षा का दिन आया, जिसमें केवल टॉप 3 को ही आंतरिक शिष्य बनाया जाना था। बाकी सब बाहर हो जाते। पहले राउंड में स्वर्गीय बिजली की परीक्षा देनी थी, जिसमें जो सबसे अधिक झटके सह सकेगा वही विजेता होगा। बिजली बेहद तीव्र थी। अधिकांश शिष्य 3 से ज्यादा झटके नहीं सह सके। अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन एक अमीर शिष्य का था, जिसने 6 झटकों को सहा था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। अब उस आदमी की बारी थी। उसे देखकर अमीर शिष्य ने उसका मजाक उड़ाया। आदमी सोच रहा था कि वह अपनी उग्र ऊर्जा से खुद को बचा लेगा, लेकिन गुरु ने बताया कि ऊर्जा को वापस आने में समय लगेगा, इसलिए उसे सिर्फ शरीर से ही बिजली झेलनी होगी। शुरू में वह बिजली से उड़ गया, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने दोबारा प्रयास किया। यह देखकर बुजुर्ग दंग रह गए। अंत में वह जैसे तैसे अगले राउंड में पहुंच गया, जो सभी की कुल शक्ति का परीक्षण था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अमीर शिष्य मंच पर आया और एक एक करके शिष्यों को हटा दिया। मंच पर अब सिर्फ बहन और वह आदमी रह गए। बुजुर्गों ने देखा कि वह बिना चोट के स्थिर खड़ा है। अमीर शिष्य बोला कि अगर वे 3 बार प्रणाम करें तो वह उन्हें छोड़ देगा। बहन ने बुजुर्गों से रक्षा की विनती की, लेकिन आदमी तुरंत एक जादुई जाल में कैद हो गया। बहन ने अन्य शिष्यों के साथ मिलकर लड़ाई की, लेकिन अमीर शिष्य तुरंत प्रकट होकर हमला करने लगा। बहन को संकट में देख आदमी ने अपने गुरु से पूछा कि उसकी ऊर्जा कब लौटेगी। हमले जारी रहे, लेकिन तभी वह मुक्त हो गया। यह देख बुजुर्ग हैरान रह गए। वह मंच की ओर बढ़ा। अमीर शिष्य अब भी अहंकार में बोलता रहा, लेकिन आदमी ने एक घूंसा मारकर उसे मंच से बाहर कर दिया और अपनी शरीर साधना